Hello friends, welcome once again to my channel Safety Associates and Information. Friends, today we are going to take one toolbox talk and the topic for toolbox talk is working at height. नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग जो काम करने जा रहे हो वो जमीन से थोड़ा ऊंचा है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे वर्क एट हाइट। तो दोस्तों, जब हम ऊंचाई पे काम करते हैं तो बहुत सारे खतरे भी होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। आज जब आप काम करने जाओगे तो वो सब चीज़ें आपको ना महसूस हों, उसके लिए ही हम आपसे थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप 1.8 मीटर जमीन से 1.8 मीटर या मान लीजिए 2 मीटर की ऊंचाई पे आप काम करते हो तो उसको वर्क एट हाइट कंसीडर कीजिएगा। वर्क एट हाइट जब भी आप 1.8 मीटर के ऊपर करेंगे तो कंसीडर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, एक चीज मुझे बताइए जरा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वर्क एट हाइट पहले किया हुआ है, ऊंचाई पे पहले काम किया हुआ है, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, इसके ऊपर पहले काम किया हुआ है। अब आप लोग ही बताइए, ऊंचाई पे काम करने से हमको कुछ खतरा महसूस होता है? ऐसा कभी लगता है कि हाँ हमें कुछ खतरा हो सकता है या कुछ डर, कुछ भय? हाँ, आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऊंचाई पे काम करने से हमको गिरने का डर रहता है। तो पहला पॉइंट आपका गिरने का डर रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट चोट लगने का। ओके, ऊंचाई पे काम करने से चोट लगने का खतरा रहता है। ओके, बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट बताइए। ऊंचाई पे काम करने से सामान का भी गिरने का डर रहता है। ओके, सामान गिरने का डर रहता है। और कोई पॉइंट? हाँ, चलिए ठीक है। तो ये हम आप लोगों के हिसाब से ये 3 पॉइंट हैं कि मीन्स ऊंचाई पे काम करने से आदमी गिर सकता है, ऊंचाई पे काम करने से चोट लग सकता है। तो चोट कब लगेगी? जब आप गिरेंगे या किसी चीज से टकरा जाएंगे तो, ठीक है। और दूसरा, सामान के या किसी चीज के गिरने का डर रहता है, तो उसमें भी चोट लगने का डर रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने मुझे बताया, उसमें हमने क्या देखा कि ऊंचाई पे काम करने से हमको अधिकतर ये रहता है कि भैया आदमी गिर सकता है। तो गिरने से क्या होता है? गिरने से कुछ हो सकता है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज पूछता हूँ आप लोगों से, आप में से कितने लोग हैं जो 1.5 मीटर से कूद गए हैं, ऊपर से कूद जाते हैं? कई लोग 2 मीटर से कूद जाते हैं। हाँ, 1.5 मीटर से आप कूद सकते हैं, 2 मीटर से कूद सकते हैं। ओके, आप 4 मीटर से कूद सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, ओके, आप उससे भी ज्यादा ऊंचे से कूद सकते हैं, ठीक। तो आप लोग इतने ऊपर से कूद सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कभी आप लोगों को चोट लगी कूदने के बाद? नहीं लगी है। ओके, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी के ऊपर आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखिए, एक मिस्टर राम थे। वो अक्सर, जैसे आप लोग से मैंने पूछा और आप लोगों ने बताया, तो वो मिस्टर राम भी ऊंचाई पे से उनको एक आदत थी, ठीक है। कोई भी बोलता था, अरे राम जा यहाँ से कूद के दिखाओ, वो कूद जाते थे। 1.5 मीटर से कूद जाते, 2 मीटर से कूद जाते थे, कई बार 5 मीटर से कूद जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो ऐसे कूदते रहते थे, मतलब हाइट से कूदने की उनको प्रैक्टिस थी। तो सब किसी को ये था, अरे भाई ये तो इतने ऊपर से कूद जाता है। एक दिन मिस्टर राम अपनी वाइफ के साथ अपने खेत में गए, और खेत में जब वहां पे गए तो वहां पे जब मचान होता है, मुश्किल से 2-2.5 मीटर ऊंचाई का मचान था, उस मचान के ऊपर हस्बैंड वाइफ बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। अच्छा, बात करते करते दोनों मस्ती के मूड में आ गए, थोड़ा छेड़छाड़ एक दूसरे को करने लगे, और उसी छेड़छाड़ के दौरान क्या हुआ, मिस्टर राम कोने पे आ गए और वहां से वो गिर गए। जब गिर गए तो उसके बाद वो उठे नहीं। उनकी वाइफ नीचे आई, नीचे आके उन्होंने हिलाया डुलाया, मगर फिर भी मिस्टर राम उठ नहीं रहे। बाद में पता चला कि मिस्टर राम अब उठेंगे ही नहीं, वो तो उठ गए। मगर ऐसा कैसे हुआ? जो मिस्टर राम 5 मीटर से कूद जाते थे, एक बार नहीं 50 बार कूदे होंगे, ठीक है, फिर भी उनको कुछ नहीं होता था, और ये 2-2.5 मीटर के ऊपर से गिरने से उनको ऐसा कुछ हो गया कि वो चले ही गए। दोस्तों, इसके पीछे कारण है कि जब आप कूदते हैं तो आपका पूरा इंटेंशन रहता है कि मुझे कूदना है,
ठीक है, आप अपनी बॉडी का पोस्चर तैयार करते हो, आप ये देखते हो कि मुझे किस तरह से कूदना है, कहाँ पे कूदना है, ठीक है, नीचे कुछ है तो नहीं, मेरा कौन सा बॉडी पार्ट पहले जमीन पे लगेगा, उसके बाद मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी, अक्सर कैसे संभालूंगा। आप अपने पूरे माइंड का सेटअप तैयार करते हो और फिर आप कूदते हो, ठीक है। और अक्सर जब आप कूदते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप पहले आपका पाँव जमीन पे टच हो, उसके बाद फिर आप अपने बॉडी को बैलेंस करो। मगर जब आप गिरते हो तब क्या होता है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो आपका ध्यान काम की तरफ होता है, आपका ध्यान इस तरफ नहीं होता है कि आप नीचे कूदोगे, आप नीचे गिरोगे, तो आपका ध्यान काम की तरफ होता है। और जब आप गिरते हो आपका बॉडी पोस्चर उस समय कंट्रोल नहीं होता है और आप किसी भी तरह से गिर जाते हो सकता है आपका हाथ पहले नीचे लग जाए, हो सकता है आपका मुंह पहले नीचे लगे, हो सकता है सिर पहले लगे, ठीक है, कैसे भी लगे तो उसके हिसाब से आपको चोट लगती है। नीचे क्या सामान पड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चोट लगेगी, ठीक है। तो आपका बॉडी का पोस्चर, आप कितनी ऊंचाई से गिर रहे हो और नीचे कितना सामान पड़ा हुआ है, ये सब चीजें जो है ना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये तय करते हैं कि आपको चोट कितनी लगेगी और आपको क्या होगा। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम कूद जाते हैं अलग चीज है, हम गिरे वो अलग चीज है। 2 मीटर के ऊपर से भी गिरने से कुछ हो सकता है और 5 मीटर के ऊपर से भी कूदने से कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोनों में अंतर समझिए। ये मत कहिएगा मैं तो इतना ऊपर से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है दोस्तों, आपको भी फर्क पड़ता है और आपके परिवार को भी फर्क पड़ता है। आज वो मिस्टर राम का परिवार क्या कर रहा होगा, क्योंकि हर महीने जो मिस्टर राम पैसे लेके आते थे कौन लेके आता होगा। तो फर्क पड़ता है, ठीक है। उसको देखने के लिए कोई रहता है कोई नहीं रहता है, मगर फर्क पड़ता है। लोगों को ये कहते हुए सुना है कई बार साइड पे, अरे साहब मैं तो इस काम को पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ। मिस्टर राम भी पिछले कई सालों से ऊपर से कूदता था, पिछले कई सालों से वो भी जंपिंग एक्सपर्ट था, मगर जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन वो उस चीज के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इतने साल से करते आ रहे हो तो आगे भी आप करते चले जाओगे और आपको कुछ नहीं होगा। जिस दिन होगा उसके बाद आप कहने के लिए नहीं रहोगे कि साहब मैं तो इतने साल से कर रहा था, उसके बाद आप था ही बन जाओगे कि इस नाम का एक आदमी था। तो आपको था नहीं बनना है, आपको है में रहना है। तो इसके लिए दोस्तों, क्योंकि हम हैं तो सब है, हम हैं तो हमारा परिवार है, और हम अगर नहीं हैं तो कुछ नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको सुरक्षित रहना है और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने आप को सामने खड़ा कर दीजिए आईने के और देखिए कि आपको सामने क्या दिखता है। जो दिख रहा है वही व्यक्ति आपके लिए जिम्मेदार है, आपकी सुरक्षा के लिए। अगर वो चाहेगा तो आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर हाइट पे काम करना है तो सबसे पहले आप अपने सुपरवाइजर से पूछिए कि सर ऊपर काम करने जाना है, इसका परमिट है ना। बिना परमिट के काम मत कीजिए। दूसरी चीज, आपको हाइट पे काम करने के लिए भेजा जा रहा है, क्या आपको हाइट पे काम करने की ट्रेनिंग दी गई है? अगर आपको हाइट पे काम करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो आप हाइट पे काम नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हाइट पे काम करने के लिए आपको हाइट की ट्रेनिंग की जरूरत है। तीसरी चीज, जब आप काम पे जा रहे हो तो आप ये देखिए कि वहां पे हाउसकीपिंग सही से है कि नहीं है। हाइट पे काम करने के लिए जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप हाइट पे काम मत कीजिए, जुगाड़बाजी मत कीजिए। स्कैफोल्डिंग होना चाहिए हाइट पे काम करने के लिए, स्कैफोल्डिंग चेक किया हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मुझे ऊपर काम करने जाना है तो स्कैफोल्डिंग है, उसके ऊपर ग्रीन टैग लगा हुआ है। अगर ग्रीन टैग लगा हुआ है ओके। फिर भी आप एक बार अपनी तसल्ली के लिए स्कैफोल्डिंग को हल्का सा हिला के देखिए
लैडर को हिला के देखिए भाई सही से बंधा है कि नहीं बंधा है। ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आप ये चेक कीजिए कि भाई जाली सही से लगी है कि नहीं लगी है, रेलिंग्स जो हैं वो सही से मजबूत से हैं कि नहीं है, ठीक है, कोई जाली बीच से खुली हुई तो नहीं है, कोई जाली ढीली तो नहीं है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो काम करना है वो ये करना है कि ये ध्यान रखना है कि अगर बारिश हो गई, अगर हवा तेज चली या आंधी या तूफान आ रहा है तो हाइट पे काम नहीं करना है। ऐसे मौसम में काम करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जहां भी काम करने जा रहे हो हाइट के ऊपर, उससे पहले आपको एक हार्नेस पहनना है, सेफ्टी हार्नेस, जिसको हम बोलते हैं फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। वो एक बेल्ट जैसा होता है जो आपको यहाँ से लेके और इधर से रहेगा, उसमें दो पीछे रस्सियां रहेंगी, उसमें हुक रहता है। तो आपको वो हार्नेस पहनना है और वो दो हुक जो है उसमें से एक हुक हमेशा ही आपका फिक्स रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए, कहीं ना कहीं फंसा हुआ रहना चाहिए। जब आप एक हुक को खोलो तो दूसरे हुक को लगा के फिर पहले हुक को खोलो, फिर आपको एक खोलना है तो दूसरे को लगा दो। तो इस तरह से आपका एक ना एक हुक जो है वो फंसा हुआ रहना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो देखने का है वो क्या देखना है कि ऊपर जो मटेरियल आप लेके जा रहे हो काम करने के लिए, ऊपर जो भी मटेरियल आप लेके जा रहे हो वो मटेरियल सिक्योर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ऊपर से गिरे और आपका दोस्त नीचे काम कर रहा हो उसके नारियल को फोड़ दे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नारियल नहीं फोड़ना है, नारियल एक ही बार फोड़ना है आपको काम शुरू करने से पहले, बार बार नारियल फोड़ना नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी आप टूल्स एंड टैकल्स लेके जा रहे हो उसके साथ में एक छोटी रस्सी बांध लीजिए और बांध के उसको अपने साथ बांध के रखिए, जिससे आपके हाथ से अगर छूट भी जाए तो नीचे ना गिरे, ठीक है। इसके लिए जो और लूज मटेरियल्स हैं उनको सिक्योर करके रखिए, ठीक है, कि वो नीचे ना लुढ़क जाए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। नीचे के एरिया को बैरिकेड कर दीजिए, ठीक, नीचे के एरिया को बैरिकेड कर दीजिए, वहां बोर्ड लगा दीजिए कि भैया ऊपर काम चल रहा है, सावधान। तो ये जब सब काम आप लोग कर दोगे, ठीक है, तो आपको कभी कुछ नहीं होगा, आपको नहीं होगा, आपके साथी को भी नहीं होगा। इसके बाद आपको ध्यान क्या रखने का है कि कोई मटेरियल ऊपर नीचे ले जाना है तो उसके लिए एक आपको थैली का इस्तेमाल करना है, लिफ्टिंग बैग बोलते हैं उसको, और उसके साथ रस्सी बांधनी है और उस रस्सी के सहारे आपको चीज़ों को खींचना है। लाइफ लाइन, स्कैफोल्डिंग, सेफ्टी नेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हाइट पे काम करते समय अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो उससे आपको ये मीन्स सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आपने बेल्ट लगा रखा है, एंकर कर रखा है सही जगह पे, ठीक है, तो वो आपको सुरक्षित रखती हैं। देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम तभी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई ठीक है वहाँ कुछ ना कुछ खतरा तो है, मगर क्या है कि काम करना है हमको और सुरक्षित काम करना है, इसलिए हम आपको सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप जब तक सुरक्षा को नहीं लोगे तब तक नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि खाना थाली में लगा के रख दिया, मगर आप अगर जब तक उठा के खाओगे नहीं तब तक वो खाना मुंह में जाएगा नहीं। इसी तरह से सुरक्षा की सारी सुविधाएं हमने दे दी, ठीक है, कंपनी ने आपको सुरक्षा की सारी सुविधाएं दे दी, मगर आपने वो सब सुरक्षाएं अपनाई नहीं तो आपको उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, सबसे जरूरी चीज कि अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, अगर आपको हाइट का फोबिया है, या फिर आपको चक्कर आते हैं, या फिर आपको हार्ट की बीमारी है, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, तो आप उस दिन हाइट पे काम करने मत जाइए। आप अपने सुपरवाइजर को बता दीजिए कि सर आज मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि चक्कर आ जाता है, कहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि अगर ऐसा कोई केस है तो आप उस दिन हाइट पे मत जाइए। तो दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप सेफ्टी को फॉलो करेंगे, ठीक है, हाइट पे काम करने के जो नियम हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपको कभी कुछ नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेदार हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और एक वादा करिए कि आप जब भी हाइट पे काम करेंगे तो आप सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करेंगे, हाइट पे काम करने के नियमों का पालन करेंगे और ऊपर हाइट पे कभी कोई मस्ती और मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपके दोस्त भी सुरक्षित रहेंगे और आप अगर सुरक्षित हो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो भाइयों, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और सुरक्षित रहना है। जय सुरक्षा।